नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 20 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो हमारी ये सीरीज चल रही है प्राचीन इतिहास की, ये आज इसका दूसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देख रखा है तो आप लोग पहले लेक्चर जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए जो मैंने पहला लेक्चर इसका डाल रखा था, उससे काफ़ी अच्छा मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स और प्यार मिला दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये सीरीज को जो कि कंटिन्यू रखूँगा आप लोगों के लिए, और प्राचीन इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को इस सीरीज में कराता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम है, और ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों आपको से ये पूछेगा किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहां से मिले हैं? आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि महदहा से। दोस्तों ये कहां पे है? तो ये मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से जो कि बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? मानव का साक्ष्य जो कि सर्वप्रथम कहां से मिला, ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नर्मदा घाटी। दोस्तों याद रखना, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के, याद रखना कहां पे? एमपी के जो कि पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो कि 1982 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कहां से हुई थी? 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नवपाषाण काल में। दोस्तों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कहां से हुए थे? 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो इस समय वर्तमान में जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से जो कि आप लोग एक पॉइंट और याद रखना, गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों आप लोग याद रखना, जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ वो भी आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भीमबेटका जो कि कहाँ पे है, तो ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित जो कि भीमबेटका जो कि शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। साथ साथ आप लोग याद रखना ये कहाँ पे है, तो ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस दोस्तों इसी के साथ आप लोग एक पॉइंट और इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि इन गुफाओं में जो कि जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ये आपसे पूछ रहा है किस स्थल में जो कि मानव का जो कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल वहां से मिलता था, यानी कि जहां पे मानव कंकाल को जो जहां पे दफनाया जाता था वहां पे कुत्ते का भी जो कंकाल होता है वो भी प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बुर्ज होम। दोस्तों ये कहां पे पड़ता है? तो याद रखना ये जम्मू एवं कश्मीर में जो कि श्रीनगर के निकट जो कि स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में जो कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो कहां पे है?
गुवाहाटी में है या फिर बस्तर में है या फिर भोपाल में है या फिर चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, अगर आज की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो इसका नाम जो कि बदल दिया गया है और इसका नाम वर्तमान में क्या है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और ये कहाँ पे है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो इसका वर्तमान नाम भी याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो किससे संबंध है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चलते हैं जानते हैं, और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों जो हड़प्पा नामक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इस सभ्यता का जो प्रथम प्रमाण जो कि मिलता है हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या फिर उसकी अपनी लिपि थी, या फिर उसकी खेतिहर जो कि अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार जो कि नर्मदा घाटी तक था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्या पूछ रखा है दोस्तों कि जो सिंधु घाट की सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, क्यों थी ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंधु घाट की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि उसका मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या फिर इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, या फिर इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास जो कि विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं नहीं थी, साथ ही साथ जो कि इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी, और इसके पास जो कि लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाट की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। ऑप्शन नंबर ए मोहरे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बर्तन जेवर हथियार और औजार, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। और मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जानते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंधु घाट की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है कि वहां पे जो पाई गई वस्तुएं यानी कि बर्तन जेवर हथियार और औजार थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो कहां से मिलते हैं, आप लोग जल्दी से बताएं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति में, या फिर पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण की संस्कृति में, या फिर वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो कि प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था, लाल रंग का, या फिर नीला हरा, या फिर पांडु, या फिर नीला रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जो हड़प्पा में जो कि मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य मिला था उसमें कौन से कलर का उपयोग हुआ था, ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि लाल रंग के मिट्टियों का बर्तन का वहां पे उपयोग हुआ था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से या फिर उत्तर वैदिक काल से या फिर मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ था वो कब से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्य से। दोस्तों याद रखना, मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ था ये पूर्व आर्य से हुआ था, ठीक है, और यहीं से जो कि मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए है गाय का या फिर हाथी का या फिर गैंडा का या फिर बाघ का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो दोस्तों, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो कि मोहरों एवं जो टेराकोटा कलाकृतियों में जो कि गाय का चित्रण नहीं था, जबकि हाथी, गैंडे, बाघ और हिरण का, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान देना वहाँ पे भेड़ा, ठीक है, भेड़ा का भी कलाकृतियों में निरूपण किया गया था, और वहाँ पे गाय का नहीं किया गया है। गाय का जो कि महत्व अगर देखा जाए तो वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कहाँ से की गई थी? मोहनजोदाड़ो से या फिर कालीबंगा से या फिर हड़प्पा से या फिर लोथल से। तो ये जो जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला था ये कहाँ से मिला था, किस स्थल से हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कालीबंगा में। दोस्तों कालीबंगा के बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि ये किस नदी के किनारे है, तो घाघर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे है? व्यास या फिर सतलज या फिर रावी या फिर घाघर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रावी नदी के। दोस्तों हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ आप लोग हड़प्पा के बारे में ये भी याद रखना दोस्तों, जो हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा की खुदाई जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? मोहनजोदाड़ो से या फिर हड़प्पा से या फिर लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? महान स्नानागार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सैंधव सभ्यता का जो कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से हुआ है। साथ ही साथ आप लोग इसके बारे में ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ से और कुछ भी मिले, जैसे कि विशाल अन्नागार यहाँ से मिला है और पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ रखा है, काश की एक नग्न नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना मोहनजोदाड़ो जो कि किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा जो कि कथन जो कि असत्य है, यानी कि गलत है। ऑप्शन ए है कि नगरों में जो कि नालियों की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। और ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने सही से अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे, क्योंकि एक लाइन इसमें इतने अच्छे से आप लोगों को बता रखा है, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो लोग जो कि लोहे से अपरिचित थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये बोल रखा है कि लोग लोहे से परिचित थे, तो यही आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा या फिर हड़प्पा या फिर लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा।
और साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह आप लोग मुझे सीरीज जो मैं चला रखा हूँ, अगर आप लोग इसी तरह मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करते रहिएगा तो मैं ये सीरीज जो कि कंटिन्यू इसी तरह आपको रखूंगा कंटिन्यू सीरीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ये याद रखना जो कालीबंगा ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखना लोथल कहाँ पे पड़ता है, तो लोथल जो कि है कई बार एग्जाम में आपसे पूछ रखा है, तो याद रखना ये गुजरात में स्थित है। और साथ ही साथ जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पे है, तो ये आपके यूपी में स्थित है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।